हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिसेस जियोन युंगी और उसकी सिस्टर को लेकर अपने मेंशन आती है। जिमिन यहाँ काउच पर बैठकर भी युंगी का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे सर्वेंट ने बता दिया था कि युंगी मिसेस जियोन के साथ कहीं बाहर गया था। जिमिन बहुत ही गुस्से में था। तभी ये जैसे ही जिमिन डोर की तरह देखता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम आ रही थी। वो अपनी मॉम के पास जाता है, बोलते मॉम आप कहाँ गई थी? तो वो मिसेस जॉन बोलती हैं जिमिन तुम्हारे लिए एक बिग सरप्राइज़ है, तुम देखोगे तो तुम बहुत हैप्पी हो जाओगे। तभी जिमिन बोलता है वैसे ठीक है मॉम, बट युंगी कहाँ पे है? तो मिसेस जॉन बोलती है कि वो तो तुम्हारे सरप्राइज़ के साथ आ रहा है। और इतना बोल के वो पीछे की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करती हैं। जिमिन स्माइल करते हुए वो डोर की तरफ देखता है। तभी युंगी और उसकी सिस्टर को देखकर जिमिन अपने हैंड मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और वो गुस्से से युंगी की तरफ देखता है। तभी युंगी अपना फेस नीचे की तरफ कर लेता है। मिसेस जॉन जिमिन की तरफ देखती है। तभी जिमिन अपने फेस पर एक फेक स्माइल ले लेता है और बोलता है वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छा बात है, आपको युंगी की सिस्टर कहाँ से मिली? तभी मिसेस जॉन बोलते हैं कि एक्चुअली युंगी उसे बहुत मिस कर रहा था, मुझे भी कुछ वर्क था, इसीलिए मैंने बोला युंगी को कि वो मेरे साथ चले और वो अपने सिस्टर को यहीं पे ला कर रखे अपने साथ ही। वैसे भी इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी ना एक्सीडेंट में। और इतना बोल के वो जिमिन की तरफ देखती हैं। तभी जिमिन बोलता है हाँ मॉम, वो बहुत ही बैड डे था युंगी के लिए, बहुत अच्छा किया आपने मॉम कि युंगी के सिस्टर को आपने यहाँ पे ला दिया। तभी मिसेस जॉन बोलती है ये तो तुम भी कर सकते थे ना जिमिन। तभी जिमिन बोलता है एक्चुअली मॉम युंगी कभी चाहता ही नहीं था ऐसा, इसीलिए। तभी मिसेस जॉन जिमिन की तरफ देखती हैं और फिर युंगी की तरफ देखती हैं। तभी ये युंगी बोलता है कि अपनी सिस्टर को लेकर अंदर आता है, बोलता है मॉम। तभी मिसेस जॉन बोलती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे इसके लिए रूम का पूरा अरेंजमेंट कर लिया। और इतना बोल के वो एक सर्वेंट को बुलाती हैं और बोलती हैं कि इसे उसका रूम दिखा दो। तभी उसके सिस्टर युंगी का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है यंग, मुझे आपके साथ रहना है। तभी युंगी बोलता है कि मैं तो यही हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा वर्क है, मैं वर्क करके तुम्हारे पास आऊँगा, ओके तुम जाओ। तभी जिमिन बोलता है युंगी तुम मेरे साथ चलो, मुझे वो फाइल नहीं मिल रही है। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं ओके युंगी इसे फाइल दे दो। हाँ जिमिन, थोड़ी देर बाद आकर तुम मुझे मेरे कमरे में मिल सकते हो क्या? तभी जिमिन बोलता है क्यों नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, अभी मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तभी मिसेस जॉन बोलती है ये तो बहुत इतना बोल के मिसेस जॉन बोलती है ठीक है अभी चलो, और वो आगे से जाने लगती है। तभी जिमिन युंगी की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है युंगी रेडी रहना अपने पनिशमेंट के लिए। और इतना बोल के वो वहाँ से सीधे अपनी मॉम के रूम में चला जाता है। जाने के बाद तभी मिसेस जॉन बोलती है डोर लॉक कर दो जिमिन। जिमिन डोर लॉक कर देता है और बोलता है क्या हुआ मॉम? तभी मिसेस जॉन चेयर पर बैठ जाती है और बैठ के वो युंगी को जिमिन को अपने सामने बुलाती है और बोलती है कि यहाँ बैठो। तभी जिमिन वहाँ पर जाकर बैठता है। तो मिसेस जॉन जिमिन का हैंड अपने हैंड में होल्ड कर लेती है और बोलती है जिमिन तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना कि जैसे जेकी करता है, प्लीज़ जिमिन तुम मुझे बता सकते हो? तभी जिमिन बोलता है नो मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको पता है ना कि मैं आपका गुड बॉय हूँ, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करता, वैसे भी मैं युंगी से बहुत लव करता हूँ। और मुझे पता है मॉम, आप इसलिए पूछ रही हैं ना कि युंगी अपनी सिस्टर को वहाँ पे क्यों रखा था। तो तभी मिसेस जॉन बोलती है नहीं मुझे बहुत अजीब लग रहा है आज युंगी का बिहेवियर देख के। तभी ये जिमिन बोलता है हाँ मॉम मुझे भी लगता है, वो डर रहा है कि एक्चुअली हम लोग जो मैं वर्क करता हूँ ना, इसी की वजह से वो अपनी सिस्टर के लिए डर रहा था कि कहीं उसे कोई हार्म ना पहुँचाए, इसीलिए वो चाहता था कि मैं उसे दूर रखूँ। उसी के कहने पर मैंने ऐसा किया था मॉम, मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया था मॉम, वो जैसा चाहता था मैं वैसा करता हूँ मॉम, मैं उससे लव करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे कैद करके भी नहीं रखना चाहता हूँ। और इतना बोल के वो अपने टेरी आइज के साथ मिसेस जॉन की तरफ देखता है और बोलता है मॉम प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं जेके की तरह नहीं हूँ कि मैं अपने लव को इतना फोर्स करके रखूँ, प्लीज़ मॉम। तभी मिसेस जॉन उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं प्लीज़ जिमिन तुम युंगी के साथ ऐसा मत करना, उसे हैप्पी रखना, मुझे पता है कि मैं ते के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो उसके साथ ही रहे जेके के साथ, मैं स्वार्थी बन रही हूँ अपने बच्चों के लिए, बट जिमिन तुमने अगर ऐसा कुछ किया और इसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती हूँ। जेके की ऐसे कंडीशन बेस्ट मेरी वजह से है, बट तुम्हारी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसकी गलती मेरी की थी, तुम जो भी कर रहे थे तुम्हारी फुल मैंने तुम पर ये छोड़ दिया था कि तुम्हें जो कर रहा है जैसा भी कर रहा है वैसा तुम कर सकते थे, ओके। तभी जिमिन बोलता है ओके मॉम मैं समझ गया, प्लीज़ मॉम आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं कि आई होप कि तुम जैसा बोल रहे हो कि तुम वैसे ही हो, वरना मुझे कुछ अलग से कुछ भी ऐसा पता चला जिमिन तो मुझे थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा तुमसे युंगी को अलग करने में, और तुम्हारे खिलाफ़ मैं कंप्लेन भी कर सकती हूँ, ओके। तभी ओके मॉम प्लीज़ मॉम
तभी मिसेस जॉन बोलती हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। जिमिन वहाँ से उठता है और वो अपने हैंड से फोर्सफुली अपने टीयर्स को पोंछता है और वहाँ से सीधे अपने रूम में जाता है। जाकर देखता है कि यूंगी कुछ क्लोथ को अच्छे से रख रहा था। तभी जिमिन जाता है और यूंगी का बहुत ही टाइटली हेयर ग्रैब कर लेता है और उसे टर्न करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मॉम को चुना, तुम, मुझे लगा था यूंगी कि तुम इनोसेंट हो, बट तुम इनोसेंट नहीं हो। तुमने फिर से अपने माइंड का इस्तेमाल किया, तुमने इतनी बिग प्लानिंग बना ली और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे रहेगी तो तुम आज़ादी से जी सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा यूंगी, तुम्हें आज भी वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तुमने तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि तुम अपनी सिस्टर को अब यहाँ पे रख लिया। अब तुम्हारी सिस्टर एवरी डे हर्ट होगी और तुम्हें देखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो बहुत ही स्वीटली और बहुत अच्छे से बिहेव करो मेरे साथ, एक गुड हस्बैंड की तरह मेरे साथ बिहेव करो। डू यू अंडरस्टैंड। तभी यूंगी अपना हेड यस में चेक करता है। तभी जिमिन यूंगी के हेड छोड़ देता है और बोलता है सॉफ्टली अब मुझे किस करो, और इतना बोल के वो उसे अपना दोनों हैंड उसके वेस्ट के अराउंड रखता है और बोलता है कि किस में, और इतना बोल देता है। तभी यूंगी अपने टीयरी आइज़ के साथ अपने दोनों हैंड को उसके शोल्डर पर रखता है और उसे अपने लिप से लॉक कर लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। इसे जब जिमिन को यूंगी का आंसू उसके चिक्स पे फील होता है, इसे देखकर जिमिन बहुत गुस्सा हो जाता है और किस ब्रेक करके उसे बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकालोगे, बट तुम समझते क्यों नहीं हो। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या। नो नो किट कैट प्लीज़ ऐसा मत किया करो, तुम्हें पता है ना कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही करो, ओके गुड बॉय बनो। और इतना बोल के वो उसे अपनी जिमिन यूंगी को अपने और क्लोज खींचता है और उसे लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे बहुत फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके लिप्स पे बाइट भी करने लगता है, जिससे यूंगी को पेन हो रहा था। वो अपने आंखों से आंसू निकालना चाहता था पर ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपने टाइटली आइज़ क्लोज कर लेता है और बस वो किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब ऐसे किस कर लेता है तो किस ब्रेक करके बोलता है जिमिन यूंगी मेरे लिए जल्दी से लंच रेडी करो ना, मैंने, तुम्हें पता है मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं और लंच भी नहीं किया, ओके। और इतना बोल के वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तभी यूंगी बाहर आता है और अपनी आंसू पोंछ लेता है और अपने क्लोथ को ठीक करते हुए वो सीधे किचन में जाता है। दूसरी साइड तेयंग अपने रूम से बाहर आता है और आने के बाद वो एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है। लेने के बाद वो सीधे स्टडी रूम में जाता है और जाने के बाद वो जेके को देखता है। तभी जेके तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेबी बॉय, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना। तभी तेयंग स्माइल करता है और वो जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम आज क्या लंच में क्या खाना चाहते हो, बोलो मैं तुम्हारे लिए मेक कर देता हूँ। तभी ये जेके तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है रियली मेरे पास आ सकते हो क्या। तभी तेयंग जेके के पास जाता है तो जेके तेयंग का हैंड अपनी तरफ खींचता है, खींचने के बाद उसे अपने लैप पर बिठा लेता है। तभी जेके अपने हैंड से तेयंग का टच करता है और बोलते है तुम्हें फीवर तो नहीं है ना, तुम मुझसे स्वीटली बातें कर रहे हो। तभी तेयंग बोलता है कि मैं तुमसे रूडली बात करके कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं तुमसे रूडली बात करूँगा तो तुम मुझे हर्ट करोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद को अब हर्ट ना करवाऊँ, खुद के लिए नहीं तो अपने बेबी के लिए मुझे अब सेफ रहना पड़ेगा ना तुमसे। तभी जेके को इससे गुस्सा हो रहा था तो जेके तभी तेयंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है ये सब बातें छोड़ो, बट मुझे अब तुम्हारे साथ पीसफुली और लवली स्वीटली रहना है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। इसे सुनकर जेके बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है क्यों नहीं बेबी बॉय, अगर तुम मेरे रूल को और मेरी बातों को सुनकर चलोगे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कभी हर्ट हो, ओके। तभी तेयंग बोलता है ठीक है बताओ तुम क्या खाना चाहते हो लंच में। तो जेके बोलता है नहीं तुम बताओ कि तुम्हें लंच में क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए मेक करूँगा, तुम्हें और मैं अपने बेबी को बहुत अच्छे से रखूँगा। और इतना बोल के वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और होने के बाद जेके एक सर्वेंट को बुलाता है और बुलाने के बाद वो बोल देता है कि बोल दो कि किचन पूरी तरीके से खाली होना चाहिए क्योंकि आज फूड मैं मेक करूँगा। तभी वो सर्वेंट अपना हेड नीचे की तरफ करके बोलती है ओके सर, और इतना बोल के वो वहाँ से बाहर चली आती है। बाहर आने के बाद वो सभी को इन्फॉर्म कर देती है और करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सभी सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं और यूंगी वहाँ से अपने सिस्टर के पास चला जाता है। इसे देखकर जिमिन स्माइल करता है और बोलता है वाह गुड जेके तुम ऐसा ही करना चाहिए। और इतना बोल के यूंगी जिमिन भी अपना वर्क करने लगता है। मिसेस जॉन इसे देखकर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और तेयंग किचन के काउंटर पर बैठा था जिसे जेके ने उसे काउंटर पर बिठाया था और तेयंग यहाँ पर बैठ के सारी चीज़ें देख रहा था और जेके वो फूड मेक कर रहा था। तभी तेयंग जेके की तरफ देखता है कि जेके अपना शर्ट पूरा निकाल के वहीं साइड में रख देता और बस एप्रन पहन लेता, इससे जेके बहुत हॉट लग रहा था।
तेंग प्रेगनेंसी के कारण से वजह से उसका मूड स्विंग अब स्टार्ट होने लगा था। इसे देखकर तेंग बस स्माइल कर रहा था और जेके बहुत ही अच्छे से कुक मेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो लंच रेडी कर लेता है तभी जेके सभी को बुलाता है तो तेंग जेके का शर्ट उठाकर उसे दे देता है, बोलता है कि इसे पहन लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि सर्वेंट सभी तुम्हें ऐसे देखे। तभी जेके ऐसे स्माइल करता है और वो अपने शर्ट को पहन लेता है। पहनने के बाद वो जाकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सभी लोग अपना लंच करने लगते हैं। इस फूड का टेस्ट तेंग को बहुत अच्छा लगता है और वो एक बेबी की तरफ खाने लगता है। वो फूड का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वो एक बेबी की तरह खा रहा था और वो अपने चिक्स पे भी एक फूड लगा लिया था। इसे देखकर सभी लोग कंफ्यूज थे क्योंकि सभी को उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जेके बोलता है, बेबी तुम्हें फूड बहुत पसंद है? तो तेयंग स्माइल करते हुए बोलते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। और इतना बोल के वो फिर से खाने लगता है। तभी ये जेके बोलता है, ओके बेबी बॉय, अच्छे से खाओ, तो पता है तुम एक बेबी की तरह खा रहे हो, तुम्हारे चिक्स पे भी लग गया। और इतना बोल के वो अपने टंग से उसके चिक्स का जो फूड था उसे अपने माउथ में ले लेता है। इसे देखकर सभी लोग अजीब सी फेस बनाने लगते हैं। तभी जेके उन सबकी तरफ देखता है और बोलता है, रियली मेरा हस्बैंड है, मैं तो ऐसा कर ही सकता हूँ ना, आप लोग ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? रियली प्लीज़ आप लोग अपने अपने फूड पे ध्यान दीजिए। और इतना बोल के वो बस अपने फूड की तरफ देखने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, रियली तुम्हें लगता है कि ये फूड हम खा सकते हैं? रियली जेके, मुझे पता नहीं चल रहा है कि जेके तेयंग ये सब खा कैसे रहा है इतने हैप्पी से और एक बेबी की तरह, जिससे कि उसका कोई फूड लेकर चला जाएगा यहाँ से। तभी जेके अपने गुस्से भरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखता है। ओके वरन आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ 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 आप लोग मुझे सपोर्ट करें अगर, और गुस्सा मत हुए, मैं जानती हूँ कि मैं छोटा पार्ट बना रही हूँ बट मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, उसकी डॉटर को कैंसर हो गया तो सभी लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं ना, तो इसीलिए मैं आज ज़्यादा बिग वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि हर टाइम मुझे भी उन सबका मतलब जो बेबीज़ हैं उन सबका ध्यान रखना पड़ रहा है। प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।